नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है गलती का एहसास। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते, मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। वह अपने पिता से बहुत गुस्सा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। वह गुस्से में बस चलता ही जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि जल्दबाजी में वो अपने पिता का जूता पहन के आ गया है। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह अपने पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। तब उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि पापा ने ज़रूर इसमें कुछ न कुछ छुपा रखा है, तभी तो वो कभी भी किसी को अपना पर्स छूने नहीं देते थे। ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन जब उसने डायरी को खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि उस डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा उसने सोचा था। उस डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था वो उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, वो भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से जो उधार लिए गए थे उस बारे में। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उसके बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब लिखा था। उसके बेटे को याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे कंप्यूटर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। अब धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म होने लगा था। जब उसने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो लिखी थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ पापा की बात याद आ गई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिया था। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उसके बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी इन्हीं छोटी बड़ी न जाने कितनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पिता ने अपनी कितनी इच्छाओं को दबाया होगा।
अब उसे वो सारी बातें भी याद आ रही थी, जब कई बार उसके माता पिता ने ज़रूरत होने पर भी वो चीज़ों को नहीं लेते थे और यह कहकर टाल देते थे कि अभी काम चल जाएगा, बाद में ले लेंगे। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसके मन में कोई गिला, कोई शिकवा नहीं बचा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तब वह जल्दी से दौड़कर घर जाने लगा। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था। किसी तरह वह घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह एक बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उसका बेटा रो क्यों रहा है। तभी उसके बेटे ने कहा कि पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। आपने मेरी सभी इच्छाओं को पूरा किया है, अब मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगा। अब पापा, मैं एक अच्छा बेटा बनूँगा। आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, आपको बहुत भला बुरा कहा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने बेटे को रोता देख उसके पिता के आंखों में भी आंसू आ गए और फिर उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।